नेपाल की राजधानी काठमांडू में इस वक्त जबरदस्त बवाल चल रहा है। ओली सरकार के खिलाफ नौजवान सड़कों पर उतर आए हैं। संसद परिसर तक युवा घुस गए हैं, पथराव हुआ है और पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसी गुस्से और आक्रोश की वजह है सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का सरकार का फैसला। और हम आपको ताजा तस्वीरें काठमांडू की दिखा रहे हैं कि कैसे आप देख सकते हैं भारी संख्या में मौजूदगी है सुरक्षा बलों की इस समय, और ना सिर्फ संसद भवन के आसपास के इलाकों में बल्कि पूरे काठमांडू शहर में। और देखिए कैसे प्रदर्शनकारी इस समय वहां मौजूद हैं और अब भी प्रदर्शन किस तरीके से वहां पर हिंसक रूप ले चुका था, जिसके बाद सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे संसद भवन के आसपास यानी संसद भवन के अंदर घुसने के लिए जो प्रदर्शनकारी है वो वहां पर ना सिर्फ बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बल्कि उनके गेट और जो उनकी फेंसिंग होती है उसको भी नुकसान पहुंचाते हुए अंदर घुसने की कोशिश करते हुए प्रदर्शनकारी। और देखिए कैसे ये पूरा बवाल बढ़ा, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि आखिरकार प्रदर्शनकारियों ने वहां पर मौजूद फेंसिंग या फिर आप कह सकते हैं जो वहां पर बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया, तोड़ते हुए आगे निकल गए, यहां तक कि संसद भवन के अंदर तक घुस गए और कई जगहों पर आसपास के इलाकों में आगजनी भी की गई है। हालांकि जो सुरक्षा बल है उन्होंने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इसी वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों के बीच में एक शख्स के, एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई। 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जो है वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं और इसी के बाद ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया। सोशल मीडिया बैन को लेकर नेपाल सरकार का एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसके बाद से ही जो जेंजी हैं वो लगातार काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इस समय सड़कों पर अब भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये नेपाल के राजधानी काठमांडू की तस्वीरें। और इसके अलावा अगर आप कह सकते हैं कि नेपाल के अलग अलग हिस्सों में भी इसी तरीके की तस्वीर है, प्रदर्शनकारी इस समय भी सड़कों पर मौजूद हैं। और आप देखिए आपको कैसे वाटर कैनन की तस्वीरें नजर आ जाएंगी, कैसे जो सुरक्षा बल हैं वो पानी की बौछारों से इन प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में प्रदर्शनकारी इस समय मौजूद हैं कि उनको रोक पाना, उनको हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और यही वजह रही कि कई प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर और ये सुरक्षा घेरा तोड़कर संसद भवन के अंदर तक घुस गए, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि इसको लेकर ओली सरकार ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। इसको लेकर चर्चाएं की जाएंगी, समीक्षा की जा रही है कि आखिरकार कैसे प्रदर्शन को रोका जा सके। लेकिन अब यह प्रदर्शन काठमांडू ही नहीं, नेपाल के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच चुका है। एक बार फिर आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे जो गेट है, मेन गेट हो संसद भवन का, बड़ी इमारतें हों, उनके आसपास के इलाके हों, सभी जगहों पर प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी है। और देखिए हम आपको ये तस्वीरें लगातार बयां कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ताज़ा हालात किस तरीके से हैं नेपाल में। दो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। पहली तस्वीर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ये प्रदर्शनकारी कैसे संसद भवन के अंदर तक घुस गए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि संसद भवन के बाहर अब भी कैसे मौजूद हैं प्रदर्शनकारी। बहुत ज़्यादा आक्रोश है और इन सभी की एक ही मांग है कि सरकार की तरफ से सोशल मीडिया को लेकर जो पॉलिसी बनाई गई है, जो नियम बनाए गए हैं, उसको सरकार वापस ले ले। और ये इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से 26 ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया था जो लगातार जेंजी या फिर वहां के लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, अब भी क्या मौजूदगी है प्रदर्शनकारियों की सड़कों पर? क्या कुछ और डिप्लॉयमेंट की गई है सुरक्षा बलों की अब भी काठमांडू में? जी देखिए, लगातार गोली चलने की आवाज यहाँ तक, क्योंकि अभी हम संसद भवन के करीब 2 किलोमीटर दूर पे हैं, लेकिन गोली चलने की आवाज अभी भी आ रही है। और इस समय एक खबर आई थी, जो संसद भवन के गेट पर एक प्रदर्शनकारी को गोली लग गई थी, उसकी भी मौत हो गई। उसको ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई है। वहां से ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों ने उसका डेथ कंफर्म किया है। यानी कि इस प्रदर्शन में आज अभी तक 2 लोगों की मौत हो गई है। इसी तरह से जो सिविल हॉस्पिटल है, वहां से जानकारी आ रही है कि 150 से अधिक प्रदर्शनकारी, जो घायल प्रदर्शनकारी है, उनको वहां पर लाया गया है। इसी बीच में काठमांडू जिला प्रशासन ने जो संपत्ति तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है।
तो सरकार कहीं से भी झुकती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि सरकार और अधिक जो है वो कड़े कदम उठा रही है। इसी संसद भवन का जो दीवार है, बाउंड्री वॉल है, उसको तोड़ने का प्रयास कुछ प्रदर्शनकारियों ने किया था और उसकी दीवार तोड़ दी थी। इसके बाद वहां पर गोली चलाई गई है। तो सरकार ने कहा है कि कोई भी प्रदर्शनकारी अगर किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको देखते ही गोली मारा जाए, ऐसा पुलिस को आदेश दिया गया है। सेना की संख्या और अधिक बढ़ा दी गई है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर जो है स्थिति और अधिक उग्र होता जा रहा है काठमांडू का। पंकज एक बात बताइए, क्योंकि हम काठमांडू की तस्वीरें तो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लगातार ये भी बता रहे हैं कि भारी मौजूदगी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब ये प्रदर्शन ना सिर्फ काठमांडू बल्कि दूसरी जगहों पर भी पहुंच गया। पोखरा की बात करें या दूसरे इलाकों की बात करें, अभी क्या ताजा हालात हैं उन दूसरे इलाकों के अंदर? देखिए, अभी इस समय उटारी एक शहर है यहाँ पे, वहाँ से खबर आई है कि वहाँ का जो जिला प्रशासन दफ्तर है, उस पर तोड़फोड़ हुई है। वहाँ भी प्रदर्शन उग्र हो गया है। इसी तरह पोखरा में, धरान में, वीरगंज में, वहाँ भी प्रदर्शन जारी है, लेकिन वहाँ से किसी तरह की अप्रिय प्रदर्शन की अभी तक कोई अप्रिय खबर नहीं आई है, किसी तरह की तोड़फोड़ की खबर नहीं आई है। लेकिन इटारी से खबर आई है कि वहाँ जिला प्रशासन ने तोड़फोड़ कर दिया गया है, वहाँ भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया है। बिल्कुल पंकज, ये कहा जा रहा था कि सरकार की तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है। क्या वो मीटिंग शुरू हो गई है? कौन कौन उस मीटिंग में जाने वाला है? किस तरीके की रणनीति जो है वो सरकार की तरफ से इस प्रदर्शन को लेकर तैयार की जा रही है? क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल पाई है? इस सरकार की तरफ से होम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई है, जो रमेश पोखरियाल होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने दफ्तर में मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में जो सारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, नेपाल पुलिस है, आर्म पुलिस फोर्स है, जो यहाँ की इंटेलिजेंस ब्यूरो है और जो नेपाल आर्मी है, उनके प्रमुख को बुलाया गया है वहाँ पे। ये चारों लोग और गृह मंत्री के साथ यहाँ पे होम सेक्रेटरी वहाँ पे मौजूद है। इस मीटिंग पिछले करीब आधे घंटे से जारी है और इस मीटिंग में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन यहाँ पर काठमांडू में बिगड़ गया है, जो ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि इधर बीच में काठमांडू का हाट है, वहाँ ट्रैफिक पूरी बुरी तरीके से रुका हुआ है पिछले कई घंटों से और कर्फ्यू लगा दिया गया है कई इलाकों में। पंकज, आपका दोबारा से रुख करूंगा, माफी चाहता हूं आपको बीच में रोकने के लिए, लेकिन कुछ तस्वीरें दोबारा से हम अपने दर्शकों को बता दें, बयां कर दें कि आखिरकार इस समय के ताजा हालात काठमांडू में किस तरीके के हैं। आप देखिए, बैरिकेडिंग के उस तरफ प्रदर्शनकारी कितनी ज्यादा भारी संख्या में मौजूद हैं और इस तरफ जो सुरक्षा बल हैं, जो पुलिस फोर्स हैं, वो उनको रोकते हुए, लेकिन इतनी भारी संख्या में वो लोग हैं कि पुलिस कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, उनको रोक नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि अब से थोड़ी देर पहले भी प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर संसद भवन के अंदर तक घुस गए थे। कई जगहों पर हमने तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को कि कैसे आगजनी की गई, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही थी, उनको भी नुकसान पहुंचाने की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे अब प्रदर्शनकारी उन पर भी चढ़ गए हैं, लगातार उनको कैप्चर कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें काठमांडू की तस्वीरें हैं, जहां पर जो संवेदनशील इलाका यानी वीवीआईपी इलाका माना जाता है, जहां पे संसद भवन है, जहां पर बाकी के बड़े तमाम ऑफिसेज हैं, वहां की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी इस समय सबसे ज्यादा है। दो तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि एक तरफ आप देख सकते हैं कि ओली सरकार के खिलाफ कैसा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है और दूसरी तस्वीर कैसे अब ये प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद जो बैरिकेडिंग है देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए और खुद समझिए कि आखिरकार ये प्रदर्शन कितना ज़्यादा हिंसक, कितना ज़्यादा उग्र हो गया है और ये संख्या हज़ारों लाखों की संख्या है। और आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें आपको नज़र आएगा कि कैसे जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज भी जुड़े हैं। देखिए, अगेंस्ट ये जो बैनर लिए हुए हैं सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, ये भी अब आप देख रहे हैं कि अगेंस्ट करप्शन बड़े बड़े बैनर्स लिए हुए हैं। सोशल मीडिया पॉलिसी के साथ साथ करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें, एक बार फिर से ये प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसे ही ये प्रदर्शनकारी के मरने की खबर बाहर आई है और कई लोगों को 100 लोग तो सिर्फ यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में उपचार के लिए लाए गए हैं, ऐसा बताया गया है। 2 प्रदर्शनकारी की अब तक मौत हो गई है। संसद भवन के आसपास लगातार अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। कर्फ्यू लगाने के बाद भी, सेना के डिप्लॉयमेंट के बाद भी वहाँ पर जो है छुट-पुट घटनाएं अभी भी हो रही है।
गोली चलने की आवाज यहाँ तक पहुंच रही है। मैं 2 किलोमीटर दूर हूँ, यहाँ भी गोली चलने की आवाज आ रही है, यानी कि यहाँ पे प्रदर्शन अभी भी जारी है। और किसी भी प्रशासन ने जो है प्रदर्शनकारियों जो तोड़फोड़ में उतरे हैं उनको देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति यहाँ पर कितनी सरकार के नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हो गई है। पंकज, लेकिन आप बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से कड़ा कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार ने गोली मारने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जिस संख्या में जितनी पॉपुलेशन या फिर जितने लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बहुत मुश्किल होगा। कितनी गोलियां कैसे हैंडल कर पाएगी सरकार? क्योंकि हम तो लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं जो सड़कों पर मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल, ये सरकार को बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक छोटे से आह्वान पर जो सोशल मीडिया बैन का आह्वान उसको भी सोशल मीडिया प्रयोग करके जिस तरह से लाखों की संख्या में युवा यहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में उतरे हैं, इस सरकार को भी अंदाजा नहीं था, सुरक्षा बलों को भी इसका अंदाजा नहीं था। और ये प्रदर्शन संसद भवन तक आते आते इतनी हिंसक हो जाएगी इसका भी अंदाजा नहीं था। संसद भवन में भीतर घुस जाएंगे, सरकार को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन अचानक जो विशाल भीड़ है वो संसद भवन के भीतर भी घुस गई, वहाँ तोड़फोड़ कर रहे पुलिस वालों के साथ लगातार उनकी झड़प चल रही है। सरकार को 1 घंटे के भीतर ही कर्फ्यू लगाना पड़ गया यहाँ के कई सारे इलाकों में। तो स्थिति बिल्कुल उनके नियंत्रण से बाहर होती हुई दिख रही है। सेना का डिप्लॉयमेंट जरूर किया गया है, लेकिन इससे कोई बहुत अभी फायदा दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रदर्शन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पंकज, एक बात बताइए, सरकार की तरफ से जो एक नियम बनाए गए हैं, सरकार तो क्योंकि ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो इन सारे कानून को वापस लेने वाली है, क्या इसकी बड़ी वजह ये भी थी सोशल मीडिया की सरकार की तरफ से जो आक्रोश लोगों में था, इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था उनको बढ़ाने के लिए, क्या ये सबसे बड़ा कारण रहा कि सरकार को ये फैसला लेना पड़ा? और सरकार ये चाहती थी कि देखिए कुछ ना कुछ अगर दमन किया जा सके, रोका जा सके इस पूरे प्रोटेस्ट को या इन सेंटिमेंट्स को, तो सबसे पहले इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही रोक दिया जाए। सरकार या कोई भी राजनीतिक दल है उनको लेकर जो यहाँ पे पुराने राजनीतिक दल है उनको लेकर नेपाल के लोगों में जिस तरह का आक्रोश है और उनके नेताओं के प्रति जिस तरह का आक्रोश है, सरकार में बैठे मंत्रियों के प्रति और खासकर प्रधानमंत्री के प्रति लोगों के मन में जिस तरह का आक्रोश सोशल मीडिया पर दिख रहा था, उनके देखिए, हम आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखा रहे हैं। ये काठमांडू की तस्वीरें हैं। ये प्रदर्शन एक बार फिर से उग्र हो गया और जैसा हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ये उग्र तब हुआ जब प्रदर्शनकारियों तक ये खबरें पहुंची कि इस प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, एक शख्स की मौत हो गई और 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो एक बार फिर सड़कों पर उतर आए ये जेनजी या फिर प्रदर्शनकारी। और देखिए, अब भी जो सुरक्षा बलों की तरफ से जो तैनाती की जा रही है वो इस कोशिश में है कि इन प्रदर्शनकारियों को कम से कम उस वीवीआईपी इलाके से तो बाहर किया जा सके, संसद भवन को सेव किया जा सके। लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या कैसी है आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब भी जो ताज़ा हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ओली सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन बहुत तेज़ी से उग्र होता हुआ, भारी संख्या में प्रदर्शनकारी इस समय मौजूद है। पंकज हमारे साथ, एक हमारे सहयोगी दोबारा से जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जिस संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है और जिस संख्या में प्रदर्शनकारी इस समय मौजूद हैं, क्या आपको वहां के हालातों को देखकर लगता है कि सुरक्षा बल उन पर काबू पा पाएंगे? बिल्कुल, अब स्थिति नियंत्रण से बाहर है और इसको काबू करना मुश्किल है। इसी बीच मैं आपको बताऊं कि 5 लोगों के मरने की खबर किसी अस्पताल ने कर दी है। जो सिविल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर यहाँ से थोड़ी दूर पर है, उन दोनों अस्पतालों में जिन प्रदर्शनकारियों को ले जाया गया था इलाज के लिए, जिनको गोली लगी थी, उनमें से 5 लोगों के मरने की पुष्टि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं उनमें से अधिकांश लोग स्कूल और कॉलेज के यूनिफॉर्म में जो स्टूडेंट थे वो है, तो उसको ये खबर देखने से बाहर आ रही है तो प्रदर्शन और अधिक उग्र होता जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए पंकज, हम एक बार फिर अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दे। ये संसद भवन के अंदर की भी तस्वीरें और बाहर की तस्वीरें, ये दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारियों कई इलाकों में यानी पार्लियामेंट के आसपास और पार्लियामेंट के अंदर तक घुसा है। और ये ताज़ा तस्वीर आप देखिए,
कि यहाँ जो सुरक्षाकर्मी है वो इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पा रहे क्योंकि भारी संख्या है और करप्शन के खिलाफ लगातार फाइट अगेंस्ट करप्शन के बैनर लिए हुए, नेपाल के आप नेशनल फ्लैग लिए हुए और यहाँ पर मौजूद हैं। तनातनी बढ़ती जा रही है, प्रदर्शनकारी वहाँ मौजूद है। सोशल मीडिया बैन पर ये प्रदर्शन किया जा रहा था और आपको बता दें एक बार फिर से देशमा भएका युवालाई विदेशमा बेच्ने, श्रमको नाममा विदेशमा बेच्ने, महिलालाई विदेशमा बस्ने भूतपूर्व गृह मन्त्री। और देखिए कई जगहों पर जो संसद भवन की दीवारें हैं उनकी जो संपत्ति है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। आप देख रहे हैं कि कैसे प्रदर्शनकारी इस समय वह मौजूद थे। ये तस्वीरें अलग अलग हैं नेपाल के अलग अलग हिस्सों की, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदर्शन इस समय काठमांडू में हो रहा है और सबसे ज़्यादा प्रदर्शन जो उग्र है वो संसद भवन के आसपास के वीवीआईपी इलाकों में ही हो रहा है। हमारे साथ पंकज एक बार फिर से पंकज जुड़ गए। पंकज, आप जिस तरीके से अभी अपडेट दे रहे थे कि 5 से ज़्यादा लोगों की आप बता रहे थे खबर कि 5 से ज़्यादा लोग मारे जाने की खबरें आ रही हैं, और क्या नया अपडेट है इस समय प्रदर्शनकारियों के कि उनके घायल होने को लेकर, उनकी मौत को लेकर? जी, अभी तक यही दोनों हॉस्पिटल, जो सिविल हॉस्पिटल है बानेश्वर में और ट्रॉमा सेंटर है, इन दोनों हॉस्पिटलों से खबर आई कि 5 जो प्रदर्शनकारी हैं, यह प्रदर्शनकारी उनकी मौत हो चुकी है और दोनों हॉस्पिटल मिला के कोई 300 से अधिक लोग जो हैं, अधिक युवा प्रदर्शनकारी यहाँ पर घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है और खासकर ऐसे में जो स्कूल और कॉलेज के यूनिफॉर्म पहने हुए जो छात्र यहाँ पर है, ऐसे जो घायलों की संख्या वो सबसे ज्यादा अधिक है। उनको काफी चोटें आई हैं। पुलिस का दमन लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से जिला प्रशासन ने देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है, तो मुझे लगता नहीं कि ये बहुत ही ये मामला सुलझने वाला है।